सो हेलो गाइस, क्या चलो इस वीडियो के स्वागत है सभी का एक और वीडियो में। आज बना चुका है फैक्ट्री में और मेरे साथ भाई इतने सारे बंदे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आते, एक भी बंदा नहीं आता, सिर्फ मैं अकेला आता हूँ। तुम्हें पता है भाई नया सीजन आ चुका है, सबको रैंक पुशिंग करनी, कनकर करना अपना। यस, कौन जाएंगे क्या ही बताऊँ, कोई किसी कोने में कोई किसी कोने में। बस इन सब चीज़ों से एक चीज़ तो बढ़िया कि हॉट ड्रॉप करूंगा ना तो उतरते ही तो मरूंगा नहीं, है ना। क्योंकि देखो कभी कभी होता है मैं उतरते भी मर ही जाता हूँ ना, हर बार तो जी तो हॉट ड्रॉप क्लियर कर नहीं दूंगा। खैर जो भी हो, मैंने सोचा भाई अब अपना एरिया पूरा फैक्ट्री आराम से लूटूंगा। मैं ऊपर से नीचे तक लूटता रहा और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया भाई, पूरा खाली हाथ में बस पिस्टल वगैरह थी, जो कि मेरे को उठाना पसंद है नहीं। यहाँ कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन तो थी नहीं कि भाई पिस्टल ही उठानी पड़ जाए मजबूरी में। तो मैं सोचा भाई गन कहाँ है, पूरी फैक्ट्री में गन नहीं थी। आखिर में यहाँ से निकलते हुए मुझे ये एस्ट्रल की मिल जाती है, बहुत सही हुआ। और उसके बाद मेरे को कुछ देर बाद M16 वगैरह मिल चुकी थी, M4 मिल जाती है। गाड़ी पकड़ के मैं आता हूँ यहाँ पर जंक यार्ड वाले एरिया में और यहाँ कुछ गन शॉट की आवाज आती है। और आप लोग बताना ये बॉट थे रियल। मुझे तो ये लोग 200% बोट लग रहे थे और शायद हम में से 90% लोगों को ये 90% बोट ही लग रहे होंगे, लेकिन ये असली होते हैं यार। अब इनकी ऑटो में चल जाती है। ये M16 वाले बंदे का भाई टैप बड़ा ही स्लो था, इसलिए यहाँ पे बच गया, वरना अगर हल्का सा भी तेज होता ना तो भाई कहानी मेरी खत्म थी। और इस बार देखना ये वाली पूरी टीम तो चलो एक तरह से नॉक हो गई और मुझे यहाँ पे भाई नॉक प्लेयर्स दिखते हैं और एक नहीं दो नहीं तीन दिखते हैं भाई। कितने किल चोरी होने वाले हैं। क्या टाइम आ गया यार, बोट भी देखो किल चोरी कर लेगा नॉक प्लेयर का। ये जितना हो सकता है इनका आखिरी बंदा होगा मेरे ख्याल से। चलो वापस है और इस गेम को देख रहे हो मिड में जाके स्टार्ट मिला है। स्टार्ट तो वो होता है ना जो मतलब जैसे उतर तुम्हें एकदम से हॉट ड्रॉप पे तुमने बंदे मार लिए, इसे मिड में जाके एक तरह से स्टार्ट मिला है यार। जो भी बोट को मैंने इसलिए फिनिश करा क्योंकि यहाँ पे जो मैं किल चोरी करा था ना, जो कि मेरे से हो नहीं पाया था चोरी, वो बोट ले गया था। तो इसलिए बोट को मार के एक तरह से एक ही बात बन जाती है ना। तो मेरे एक तरह से किल वसूली कर रही मैंने, 7 किल्स हो चुके थे। गड्डी वापस से भगाई मैंने और मैं यहाँ बंदों की तलाश में इस डिस्ट्रिक्ट में घूम रहा था कि भाई कोई दिख ही जाए, मतलब बंदा, मैं चला जाऊंगा, नहीं तो कोई इन्वाइट ही कर लो। और ये इन्विटेशन तो मैं इसी तरफ चलता हूँ। रियल प्लेयर था मेरे ख्याल से कोई। बंदों के पास कार 98 भी है और ये कार 98 मुझे चाहिए। देखो 2 बंदे मुझे दिख चुके थे, एक था येलो आउटफिट में और एक था पीली आउटफिट, मेरा मतलब है रेड आउटफिट में यार। रेड और येलो थे दोनों। देखो ये रेड वाला इस तरफ था, लेकिन मैं एकदम से घुसाता नहीं हूँ, मैंने सोचा किल चोरी करते हैं, लेकिन नहीं हो पाया भैया। चढ़ा दी थी फिर भी बंदा मरा नहीं वो बोट। लेकिन देखना मैं जाता बंदों के मुंह के सामने ही हूँ। ड्रॉप शॉट बहुत गलत था ब्रो। ड्रॉप शॉट तो बिल्कुल सही दिया था लेकिन टाइमिंग गलत थी ना। तो भाई कितना ही सही दे लो, कैसे प्रोन हो जाओ, कितना बढ़िया एम कर लो, टाइमिंग गलत थी तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि इस बंदे ने इतना मेरे को डैमेज ही कितना दिया था भाई, 50% डैमेज किया, 20% डैमेज भी दिया था। उससे पहले भाई सब प्रोन हो गए। तो ये गलती आप कभी मत करना, जब तक एनिमी को आप काफी ज्यादा डैमेज ना दे लो ना तब तक प्रोन मत हुआ करो मेरे दोस्त, क्योंकि हेड लग जाए प्रोन होने के बाद। यार जो भी हो, मैंने इसको नॉक कर दिया था और मैं ढूंढ रहा था दूसरे बंदे को, क्योंकि कार 98 उसी के पास थी। मैं ढूंढ रहा भाई आखिर गया कहां, वेयर इज द यू इज द यस हेयर वॉज द बंदा वॉज द। खैर जो भी हो, इसी का क्रेट लूटूंगा मैं भी, क्योंकि कार 98 चाहिए थी ना अपने को। कार 98 उठा ली मैंने, फिर अपनी टूटी फूटी गाड़ी ली और मैंने सोचा यहाँ बान हाउस से एक नई गाड़ी ले लूंगा, बढ़िया रहेगा। लेकिन जैसे आया एक बंदा ऑलरेडी लाइन में है। और इस टाइम पे ना मेरे को पूर्वाभास हो रहा था कि भाई पक्का जब मैं इस बंदे को फिनिश करने जाऊंगा तो उसको कोई टीममेट लपेट जाएगा मेरे को, तो यहाँ से निकल लेना चाहिए, बाद में देख लेंगे। कोई रिवाइव करना है तो बढ़िया है, मैं उसको और भी नॉक कर पाऊंगा और बंदों को। तो अब फिलहाल के लिए निकल लेते हैं यहाँ से। और मैं बिल्कुल सही था भैया, पूर्वाभास मेरा। वो अलग बात है, मैंने बंदे को फिनिश फिर भी करा, लेकिन अब देखो पूर्वाभास। मुझे पड़ती है उस ट्रैक्टर की तरफ से, तो मैं इस तरफ आ गया भाई। बान हाउस रुक जाते हैं, सबसे सही जगह है ये। थोड़ा सा हील करेंगे और फिर देखेंगे भाई क्या सीन चल रहा है। हील करते करते मैं इस खिड़की के पास आया और देखो वो ट्रैक्टर के पास क्या कर बंदा स्कोपिन में करना चाह रहा था। आप लोग देख सकते हो मैं बस क्रॉस एयर लगा के रह गया। स्कोपिन वाले बटन पे मैंने टैप करा था पर स्कोपिन हुआ नहीं। आई डोंट नो ये ग्लिचेस मेरे साथ कब खत्म होंगे, मुझे नहीं लगता कभी खत्म होने वाले हैं। फिर मैंने सोचा वो थोड़ा लेफ्ट साइड जा चुका है, तो मैं एक बार नीचे से देखता हूँ, वहां से क्या पता बढ़िया एंगल मिल जाए। दरवाजा खोला, बंदा बिल्कुल सामने। और क्या आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी है कि मेरे साथ ज्यादातर ना यही होता है कि मुझे 3 बंदे मिलेंगे, मतलब एक टीम है तो उसमें 3 बंदे मिलेंगे। अगर मैं मतलब कभी कभी तो लगता है सोलो वर्सेस ट्रायो खेल रहा हूँ यार, क्योंकि स्कोर तो ढंग से दिखती नहीं कभी। ज्यादातर 3 बंदे मिलेंगे और जो आखिरी बंदा होता है वो पता नहीं कभी आता है। खैर जो भी हो, 3 बंदे तो यहाँ पे मारे जा चुके थे। हीलिंग वगैरह मैं कर लेता हूँ। अब मैंने सोचा क्यों यहाँ से निकला जाए, लेकिन चौथा बंदा, शायद से यही चौथा बंदा है। स्कोप इन करा मैंने और
भाई ये वाला पक्का हेडशॉट था। मैं बता रहा 10 सेकंड पीछे जाओ, जब मैंने फर्स्ट टाइम स्कोप इन करा ना प्रॉपर इसके हेड पे लग रहा था वो, लेकिन गोली नहीं निकली। मैंने शूट करा लेकिन गोली नहीं निकली। ये बहाना नहीं है, ये रियल है भाई। मैं पागल थोड़े ना इतनी बार स्कोप इन करके छोड़ दूंगा। बड़ा अफसोस होता है पर कोई बात नहीं, अब तो आदत सी है। स्कोप इन करता रहा मैं कि क्या सीन चल रहा है क्या सीन चल रहा है, लेकिन ये बंदा चला के दिखाता है भाई को। जोन में आना था ना तो थोड़ी मतलब स्मोक वॉल बनाने का सोचता है, और स्मोक वॉल भी गजब से बनाता है। स्मोक वॉल बना के वहीं रह जाता, आता ही नहीं स्मोक वॉल में। एक बार के लिए तो मुझे लग रहा था भाई ने मेरे लिए तो स्मोक नहीं कर दे कि ले भैया स्मोक कर दे तो मैं तेरे को मार नहीं पाऊंगा, आज मेरे पे रश करने के, लेकिन फाइनली इसने जोश दिखाया, भाग के आया, ये स्कोप इन करा मैंने और बी रेडी। एक बॉडी शॉट लगता है अंकल के, और भाई अब काफी आसानी होगी शायद से मारने में। जोन के बाहर तो भाई काफी लो होगा। एक मोली मैंने फेंकी जिससे भाई अच्छी तरफ फंसा दो बंदे को, कोई चांस ही ना मिले। और अब M4 की बारी, और भाई इस बंदे के लिए एक तरफ कुआं एक तरफ खाई नहीं था, एक तरफ कुआं खाई झील सब कुछ था। जोन काट रहा था भाई को पहले से, फिर मैं M4 से काट रहा था, उसके बाद मोली काट रही थी इसको। भाई बहुत ज्यादा कट गया यार, मर गया पता। खैर जो भी हो, गड्डी ली वापस से, और मैं आ चुका था यहाँ पे। ये मैंने बग्गी चेंज कर ली थी बीच में, मैं इस तरफ आ चुका था। ये अभी भी इस स्टिक वाले एरिया में घूम रहा हूँ। तभी यहाँ मुझे एक बंदा दिखा, लेकिन उसके बाद मुझे यहाँ पे 2 बंदे और दिख गए। मुझे पता था यहाँ रुके तो सीन क्रिएट हो जाएगा, तो जो बंदा ज्यादा दूर है ना उसको अकेले में लपेट लूंगा। तो यहाँ पे रुका मैं, और अब वो 2 बंदे से काफी दूर है। समझ रहे हो स्ट्रैटेजी? इसके टीममेट्स इससे काफी दूर थे, तो मुझे पता था काफी ज्यादा टाइम मिल जाएगा इसको नॉक करने का। नॉक हो गया फाइनली वो बंदा। अब इनकी बारी। हाँ अब तो भाई पूरी टीम बिखर गया, पूरी टीम बिखर चुकी है। एक नॉक है, एक ही बच रहा है। चलो देखते हैं। चलो तो भाई यहाँ पे इस टीम का खात्मा हो जाता है। और अगर यार आप लोग फेसबुक यूज करते हो तो आप लोग मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं कुछ वीडियोस डालता हूँ, मतलब इंटरेस्टिंग वीडियोस रहती है, तो मजा आएगा देखने में। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने फेसबुक पेज का लिंक दे रखा है, ये वीडियो देखने के बाद आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब मैं देखो यहाँ पे ये ड्रॉप था, जोन में था, और यहाँ एक बंदा। भाई इतना विश्राम क्यों यार, क्यों इतना विश्राम? अब एक तरह से देखा जाए ना तो ड्रॉप तो है ये, लेकिन असल में ड्रॉप ये है क्योंकि सारा माल इसी में होता है। वैसे ऐसा कुछ खास माल भी नहीं था यार, बस एयरटेक स्कोप था, क्या ही था। और जो कि मैंने अपनी कार 90 पे लगा लिया। सामने से मुझे पड़ती है और वापस से पड़ती है। बे आखिर बंदा है किस तरह मुझे दिख नहीं रहा, तो उन पत्थरों की तरफ कहीं है या फिर घासों में कहीं ना कहीं सांप बन रखा है। मुझे पता था जोन सामने की तरफ है, मुझे उस तरफ जाना है। तो अभी तक वो बंदा स्पॉट नहीं हुआ, तो भाई लपेट जाएगा। तो मैं सोचा एक स्मोक वॉल बनाते हैं। एक स्मोक फेंका मैंने, कुछ देर बाद एक और स्मोक फेंका, और फिर देखो ये लो। मैं फालतू में इतना कुछ प्लान करा था मन में कि पत्थर के पास होगा, घासों में स्मोक वॉल बनाई, बंदा बिल्कुल सामने था, और बस एक हेडशॉट का था वो ट्रिपल स्टोरी पे। कोई नहीं, मार दे मेरा हेडशॉट कर दे कि चंटे ने। रस वाला मैच में मैं आता थर्ड हिल में अपने फेवरेट वाले घर पे उतरते 2-2 यूजी मेरे को मिल जाती है। और यहीं से मैंने सोचा कि भाई दोनों यूजी लगाएंगे, मतलब दोनों यूजी यूज करेंगे इस वाला मैच में। और जरा देखो पीछे कितनी मस्त लग रही भाई, मतलब मस्त लग रही है पीछे जची हुई। यार जो भी हो, यहाँ तो बंदा आता नहीं है, क्यों रैंक पुशिंग करनी है, कोने में छुपेंगे सारे बंदे। गाड़ी पकड़ी मैंने और मैं आ चुका था सेंट्रल रोड में। एक तरह से देखा जाए तो आधे बंदे मारे जा चुके हैं, बट अब आधे बंदे मैं मारूंगा। और सीरियसली बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ऊपर से देखो गनशॉट की नहीं यार, गनशॉट की क्या आवाज है, फुटस्टेप्स की आवाज आई है, और मैं कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं जा रहा। ज्यादा हो रहा है थोड़ा। नीचे एक बंदा है। अच्छा तो नीचे भी एक बंदा आ चुका है, तो मैंने सोचा उसी की पहरेदारी मैं करता हूँ ना यहाँ पे। मैंने टीममेट से बोला तू फिनिश कर ब्रो, मैं इनको देखता हूँ। और ये क्या था मेरे दोस्त, समझ नहीं आया कुछ। बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस यार। यहाँ पे मेरे को 3 किल्स मिल चुके थे, बहुत सही। हील वगैरह कर ले मैंने, और मैंने गाड़ी ली, और मैं थोड़ा जोन की बाहर जा रहा था, क्योंकि होता है ना मतलब रैंक पुशर्स जो होते हैं ना इस टाइम पे जोन के अंदर आने का सोचते हैं, तो मुझे लगा बाहर मिलेंगे बंदे। मैं इस तरफ, लेकिन बंदे बाहर तो नहीं, पीछे से जरूर आ जाते हैं। मेरे ख्याल से 2-3 बंदे तो जरूर थे, है ना। 3 बंदे तो मेरे ख्याल से थे। तो मैंने सोचा कि नेट टॉस करते हैं, अच्छी तरह प्रो बन के नेट फेंकेंगे। प्रो तो है नहीं, लेकिन बनने की कोशिश कर लेते। और ये देखो यार, नेट अपने आप भाई फिसलने को हो जाता है। देखना वापस से मैंने नेट टॉस करा, इस बार देखते क्या होता है। यस, ये फिसल गया। अरे तालियां बजा दो भैया, एक और बार ट्राई करेंगे। करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान भाई। आप में बहुत सारे लोग कहते हैं हाई टॉस लो टॉस कर लिया करो ब्रो, फिर इन टोटको से ठीक हो जाता है। लेकिन मैंने वापस से ट्राई करा, चलो इस बार बहुत सही। इस बार भाई पॉइंटर नहीं आ रहा, व्हाट द हैक यार, व्हाट द हैक, पॉइंटर ही नहीं आ रहा नेड फेंकने का। वापस से टॉस करा मैंने कि यस, इस बार मेरे सबर का बल टूट जाएगा भाई, इस बार काम कर जाओ। और बहुत ही उम्दा, यस फाइनली काम कर गया भाई नेड। और क्या ही बताऊं, ये देखो कितने सारे साइन आ रहे हैं भाई, फट भी रहे नेड किसी के। लेकिन कोई बात नहीं, बंदा नॉक हो चुका है, और मैं भी नॉक हो चुका हूं मित्रों।
चलो तो इस बंदे को मेरे टीममेट ने सेट कर दिया। जिस बंदे को मैंने नॉक करा था वो अभी रिवाइव के लिए आगे की तरफ जा रहा है, तो वो बंदे तो रश करने से रहे क्योंकि टीममेट पर कर रहा और अगर भैया रिवाइव कर दे। अब मैं सोच रहा था कि इस नेट से फट ना जाऊं। बच गया भाई, फाइनली बच गया। रिवाइव होकर मैं आगे की तरफ निकलता हूँ। ये देखो मेरा नॉक बंदा जिसका मैंने तभी की तभी किल सिक्योर करा। अब ऊपर है वो वाला बंदा, आखिरी बंदा इनका। चलो इसको देखते हैं। क्या वेट करियो? नहीं ये तो नहीं हो पाएगा ना, ये तो नहीं हो पाएगा मेरे से। अब मुझे पता था ये बंदा किस तरफ है, लेकिन मैं गलत कूद गया क्योंकि पूरा स्मोक और मैं अंधा हो चुका था ना। वो स्मोक नहीं था, मेरे को अंधा कर दिया बंदे ने स्टन से, लेकिन इस बार कोई स्टन है नहीं। मुझे पता था कौन सी बिल्डिंग पे है, मतलब इस बिल्डिंग से कूद के मुझे जाना था। कूद के मैं गया और बंदा सामने। इन भाई साहब को लपेट दिया मैंने, क्रेट लूट लिया क्योंकि मुझे 9 कैमो चाहिए थे भाई, काफी जल्दी खत्म होता है क्योंकि डबल यूजी यूज करनी पूरे मैच में। गाड़ी वापस से निकाली, हिल की तरफ मैं गया क्योंकि जोन वहीं पे था। एक गाड़ी भी थी यहाँ पे, तो इसका मतलब बंदे भी मिल सकते हैं। अरे ये दिख गया ना, ये देखो सामने लटक रखा है उस पे। ये रहा बंदा। अच्छा एक यूजी से नॉक करो और दूसरी यूजी से फिनिश कर दो भाई, मजा आता है सच में। सप्रेसर के साथ ये गन कुछ अलग ही चलती है। तभी देखो मेरे टीममेट को सामने कुछ बंदे दिखते हैं। अब देखो यूजी से मैं मार तो सकता था, ट्राई कर सकता था, लेकिन वही है ना, इतना ज्यादा गोलियां लगती नहीं। तो मैंने सोचा गाड़ी लेते हैं ना यूजी क्लोज रेंज के लिए, सीधा बंदों के पास मुंह पे चिपक के मारेंगे।